उसके बाद मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने सूरह फतह की आयत पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अश्शिद्दउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। सूरह फतह आयत नंबर 29। मिर्ज़ा साहब ने इसका तर्जुमा करते हुए बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथी हैं, जो लोग उनके ये तमाम हस्तियां काफिरों पर मुकाबले में बड़े सख्त बहादुर और आपस में बड़े रहमदिल हैं। तुम उन्हें देखोगे कभी तो रुकू करते हुए और कभी सजदे की हालत में। इन अच्छे आमाल से वो अल्लाह के फजल और उसकी रज़ा के तलबगार रहते हैं। उनकी इबादत की अलामत उनके चेहरों पर सजदों के आसार से नुमायाँ है। उन यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा के ये औसाफ तौरात में भी हैं और उनकी मिसाल इंजील में भी मौजूद है। ये मिर्ज़ा साहब का तर्जुमा। अल्लाह ताला के फजल करम से मारिफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा की दीन में अहमियत व ज़रूरत 2 अक्टूबर 2020 को यानी कि इस उन्वान के हमने 5वां हिस्सा 5th पार्ट जो अपलोड किया था, तो उसमें हमने इस आयत की पूरी वजाहत कि इससे मुराद क्या है हमने उसके अंदर बयान की थी। ज़रा समझिएगा बात को। आज भी मुफस्सिरीन में से 2 हज़रात के कौल में आप भाइयों को पढ़ के बताऊंगा। सरदस्त मिर्ज़ा साहब के हुए तर्जुमे को देखेंगे कहीं वो जहन से ना निकल जाए। मिर्ज़ा साहब ने वल्लज़ीना माअहू का तर्जुमा किया है और जो लोग उनके साथी हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। ब्रैकेट में लिखा है ये तमाम हस्तियाँ, ये तमाम हस्तियाँ आपके साथी, आपके साथी, आपके साथी, तमाम हस्तियाँ काफिरों पर सख्त और आपस में बड़े रहमदिल हैं। मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन की जनाब में 69वां सवाल हमारा है, अल्लाह आलिमुल गैब है या नहीं। अगर अल्लाह आलिमुल गैब है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम के तमाम सहाबा, आपके मिर्ज़ा साहब का क्या हुआ तर्जुमा, ये तमाम के तमाम सहाबा के लिए ये कहा है कि ये कुफ़ार के लिए सख्त और आपस में रहमदिल हैं। आपके मिर्ज़ा साहब का क्या हुआ तर्जुमा। तो अगर आप इन्हें जमल और सुफ़ैन में एक दूसरे के खिलाफ लड़वा के एक दूसरे को इनके हाथों कत्ल करवा देते हैं, तो फिर इस आयत का मतलब क्या बचा। अल्लाह आलिमुल गैब है या नहीं, उसको पता था जमल और सिफ़ीन का या नहीं। अगर अल्लाह को पता था फिर भी अल्लाह ये बात क्यों कह रहा है कि वापस में रहमदिल है। हमारा मुकदमा तो हमने बिल्कुल वादे किया मारिफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात की हकीकत के उन्वान से हमने दलाइल के साथ ये बात साबित की है कि जमल और सिफ़ीन के अंदर जो हज़रात यानी कि उस प्रोपेगेंडे का शिकार होकर, उस साजिश का शिकार होकर शहीद हुए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से 20 सहाबा भी शहीद नहीं दिखाए जा सकते एक दूसरे के हाथों। 20 सहाबा, ये भी जानबूझ के मैं एक मुबालगा आमेज़ हिंसा दे रहा हूँ 20 का, जानबूझ के कि कोई जान लगाए मेहनत करे तो ज़्यादा में ज़्यादा 20 भी हमें दिखा सकता नहीं। तो समझें ज़रा बात को। अल्लाह आलिमुल गैब ने जो उनकी अपने इल्म से जान के जो उनके लिए बात कही कि यह आपस में रहमदिल हैं। अब आप हमें हमसे नहीं पूछें कि फिर आप बता दो जमल और सुफ़ैन, नहीं, हमसे नहीं पूछें। हज़ारों दफ़ा बता चुके हैं, आइंदा भी बताएंगे, लेकिन आप हमें बताएं। ये आयत जो है अल्लाह के इल्म को वाज़े करती है या इल्म में जहल को वाज़े करती है, नाउज़ुबिल्लाह, जो कि काले वालों का कीदा है कि अल्लाह को बिदा हो जाता है, अल्लाह को अपने इल्म में ख़ता हो जाती है, नाउज़ुबिल्लाह। कहीं आप लोगों का भी तो वह अक़ीदा नहीं बन गया है। मिर्ज़ा साहब आपको आहिस्ता आहिस्ता शाम गरीबा की तरफ तो ले आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तो नहीं ले गए आपको। अगर नहीं ले गए, आज भी आप अल्लाह के आलिमुल गैब व शहादा होने का अक़ीदा रखते हैं, तो उस सूरत में अल्लाह को जमल और सिफ़ीन वालों के हालात का पता था ना, फिर भी कहा कि आपस में रहमदिल हैं। मिर्ज़ा साहब का क्या हुआ तर्जुमा, सब की सब हस्तियाँ, सब की सब हस्तियाँ, यह हमें बताना है। और फिर कहते हैं तुम उन्हें देखोगे कभी तो रुकू करते हो और कभी सजदे की हालत में, और उनके अच्छे अमाल से वो अल्लाह के फजल और उसकी रज़ा के तलबगार रहते हैं। जबकि मिर्ज़ा साहब ने मसला 157 पार्ट 2 के अंदर ये बात कह रखी है सहाबा 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हैं। उसमें दूसरा क्या बताया, तीसरा मिले जुले अमाल करने वाले यानी अच्छे और बुरे। जबकि इस आयत में मिर्ज़ा साहब ने खुद ने यह तर्जुमा लिखा है उनके अच्छे अमाल की वजह से। अगर वो मिले जुले अमाल करने वाले होते
तो फिर इस आयत का कोई मतलब बचता नहीं बचता। अच्छा जी, फिर देखें ज़रा, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 690 है। इसी आयत की तफसीर करते हुए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सहाबा सब के सब आदिल हैं, सहाबा सब के सब, भाई तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह ताला के वली, अल्लाह ताला के वलियों में से, अल्लाह ताला के औलिया में से और अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों में से, अल्लाह के असफिया में से हैं। अंबिया किराम व रसूल के बाद बेहतरीन मखलूक में से हैं। अंबिया और रसूल के बाद अल्लाह की मखलूकात में सबसे बेहतरीन सहाबा किराम। यह अहले सुन्नत का मज़हब है, यह अहले सुन्नत का मज़हब व मनहज है। इस उम्मत के आइम्मा की जमात का भी यही नुक्ता नज़र है, इस उम्मत के आइम्मा की जमात का भी यही नुक्ता नज़र है। एक छोटे से गिरोह की राय ये है, एक छोटे से गिरोह की राय ये है जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिस गिरोह की कोई हैसियत नहीं, जिस गिरोह की कोई हैसियत नहीं, जिस गिरोह की कोई हैसियत नहीं, कि सहाबा के हाल दूसरों के हालों की तरह है, इस वजह से उनकी अदालत के बारे में बहस ज़रूरी है। ओ भाई मेरे प्यारे, ओ भाई मेरे प्यारे, सहाबा की अदालत के बारे में बहस ज़रूरी है। माविया के अमाल की बहस होगी, मुगरा के अमाल की बहस होगी, अमर बिन आस के अमाल की बहस होगी, उस्मान के अमाल की बहस होगी, और भाई समझो नहीं समझे, आयशा और हफ्सा के अमाल की बहस होगी, अब्दुल्ला बिन जुबैर के अमाल की बहस होगी, अम्मार बिन यासिर के अमाल की बहस होगी, और भाई नहीं समझे, और कर भी रहे हैं। इस जमात की कोई हैसियत नहीं है। सुनो जरा बात, वो कहते हैं कि इस वजह से इनकी अदालत के बारे में बहस ज़रूरी है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उनके अहवाल के दरमियान बिदात अमर के हवाले से फ़र्क करते हुए कहा कि पहले पहले वो आदिल थे, फिर उनके हाल बदल गए, उनमें जंगे और खून खराबा हुआ, इसलिए बहस ज़रूरी है। भाई नहीं, आप देखो ना, मिर्ज़ा साहब का मुकल्लिदीन नहीं क्या, नहीं आप देखो ना सबके सब आदिल हैं, तो फिर ये जमल और सिफ़ीन ये क्या है, समझे हैं बात को है नहीं। वो कहते हैं इनका यह कौल मरदूद है क्योंकि सहाबा किराम में से बेहतरीन और जलील कदर हस्तियाँ जैसे कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो इन हस्तियों में से हैं जिनकी अल्लाह ताला ने तारीफ़ की, उनका तज़किरा किया, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए, इस इरशाद के साथ उनके साथ जन्नत का वादा किया गया, मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, खुसूसन वो हज़रात अशरा मुबशरा जिनके जन्नत की बिशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो सरदार हैं, जबकि इनके बारे में कसीर आजमाइशें और इम्तिहानात आते रहे हैं। ये सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, जिसकी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहले ही दे गए थे। ऐसे उमूर उनके मर्तबे और फजीलत को साकित करने वाले नहीं हैं। जमल और सिफ़ीन जैसे उमूर उनकी मर्तबे और फजीलत को साकित करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये उमूर इज्तिहाद पर मबनी हैं। हर मुज्तहिद अजर का मुस्तहिक होता है, ना कि ख़ता का। हर मुज्तहिद अजर का मुस्तहिक होता है। और सुनो जरा बात को, फिर ये हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर के अंदर जिल्द नंबर 5 के सफ़ा नंबर 142 पे सूरह फतह में इसी आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इनकी मिसाल इंजील में खेती की मानी बयान की गई है, जो अपना सब्ज़ा निकालती है, फिर उसे मजबूत और ताकतवर कर देती है, फिर वो मोटा हो जाता है, तरक्की पाता है और अपने बाल और पर सीधा खड़ा हो जाता है। अब खेती वाले की खुशी का क्या पूछना है। उसी तरह असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद व नुसरत की, बस वो आपके साथ वही ताल्लुक़ रखते हैं जो पट्ठे और सब्ज़े को खेती से था। खेती फलती फूलती है, अपने फल से खुश होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरक्की की, वो अपने सहाबा से खुश हुए, वो अपने सहाबा से, वरना इस आयत का कोई मतलब, अगर आपके सहाबा इस लायक नहीं बने थे तो फिर इस आयत का कोई मतलब बचता नहीं है। अच्छा, फरमाया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत से राफ़ज़ियों के कुफ्र पे इस्तदलाल किया, क्योंकि वह सहाबा से चिढ़ते हैं और उनसे बुग़्ज़ रखने वाला काफिर है। उलमा की एक जमात भी इस मसले में इमाम साहब के साथ है। सहाबा किराम के फ़ज़ाइल में और उनकी लग़्ज़िशों से चश्मपोशी करने में बहुत सी अहादीस आई हैं। खुद अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ें बयान की और उनसे अपनी रज़ामंदी का इज़हार किया है। क्या उनकी बुज़ुर्गी में ये काफ़ी नहीं? क्या उनकी बुज़ुर्गी में ये काफ़ी नहीं? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों से अल्लाह ताला का वादा है कि उनके गुनाहों को माफ़ और उनको बड़े अजर और रिज़्क़ करीम जैसे सवाब और उनके लिए जन्नत के बदले साबित होंगे। याद रहे कि मिन हुम में जो मिन है वो यहाँ बयान जिन्स के लिए है, वो यहाँ बयान यानी कि कुल सहाबा मुराद है, कुल सहाबा। मिन हुम में मिन से मुराद उन वो इसमें जिन्स है, यानी जिसकी तरफ इशारा है वो कुल के कुल मुराद हैं, वो कुल के कुल मुराद हैं। अल्लाह ताला का ये सच्चा और अटल वादा है जो ना बदले ना उसके खिलाफ हो। इनके कदम ब कदम चलने वाले, उनकी रविश पर कारबंद होने वालों से भी अल्लाह ताला का ये वादा साबित है।
समझे हैं बात को या नहीं? लेकिन फजीलत और सबकत और कमाल और बुजुर्गी जो उन्हें है उम्मत में से किसी को भी नहीं मिल सकती। अल्लाह उनसे खुश, ये अल्लाह ताला से राज़ी, वो जन्नती हो चुके और उन्होंने अपने बदले पा लिए। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया मेरे साहबा को बुरा ना कहो, उनकी बेअदबी और गुस्ताखी ना करो। अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो उनके 3 पाव अनाज बल्कि 1.5 पाव अनाज के अजर को भी नहीं पा सकता। यह इस आयत की तफसीर है। मसलन मेरा बताना मकसूद क्या है, वाकई साहबा सारे काबिल एहतराम है और वाकई आयत उसकी दलील है, मगर मिर्ज़ा साहब मसला ये है, ये आयत पढ़ने के बाद भी आपके अंदर की मुनाफिकत निकलती, आपके अंदर की मुनाफिकत नहीं जाती, वो वैसे की वैसे बाकी रहती है। और बदकिस्मती से मिर्ज़ा साहब के अंदर बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन में भी अब वो मुनाफिकत आहिस्ता आहिस्ता अंदर रासिख होती जा रही है। एक तरफ उन्हें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना और दूसरी तरफ उनको इसी तरीके से उनकी गलात, उनके बारे में इस तरह के नाउज़ुबिल्लाह इल्ज़ामात लगाना।